सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पर घोस्ट और एलियंस दोनों रहते हैं। ऐसा ही हम लोगों को इस मांगा एनीमे में दिखाया जाता है। ये एनीमे कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा मैच्योर और डार्क हो जाती है कि हर किसी के बस की बात नहीं है इस एनीमे को झेल पाना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। इस कहानी के दो प्रोटैगनिस्ट हैं, पहला एक लड़की, दूसरा एक लड़का। दोनों के क्या क्या नाम है वो तो हमें कहानी में पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने दो चॉइस रखता है, या तो मुझे पैसे दे वरना मेरे साथ ओयो में चल। हाँ, तुमने सही सुना। और उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या ही होता है, उन दोनों के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ये लड़की अपने दोस्तों से जाके मिलती है और उसके दोस्त इससे पूछते हैं कि तुमने उस लड़के को पसंद ही क्यों करा था। जिसके रिप्लाई में वो कहती है क्योंकि वो केन टाकाकुरा की तरह दिखता है। पर अभी केन टाकाकुरा कौन है, तो इसको तुम एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी टाइप मान सकते हो। और यही सोचते हुए वो अपने स्कूल में घूम रही होती है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक क्लास में बैठे हुए बच्चे पर जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और कागज की बॉल बनाकर उसको फेंक के मार रहे होते हैं। इसे वो लड़की देखती है और उस लड़के के सामने जाके बैठ जाती है। इसके बाद वो लड़के उस लड़के को परेशान करना बंद कर देते हैं और इस लड़के का नाम फिलहाल के लिए कुछ और रख देते हैं। सपोज इस लड़के का नाम कॉस्मिक है। इसके बाद वो लड़की कॉस्मिक से पूछती है कि तुम आखिर पढ़ क्या रहे हो, पर कॉस्मिक इस पे जवाब नहीं दे पाता और कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए। तभी उसको आवाज आती है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और वो और कोई नहीं कॉस्मिक होता है और इस लड़की का नाम मोमो अयासे होता है। इसके बाद कॉस्मिक कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। इस पर मोमो कहती है क्या। इस पर कॉस्मिक दोबारा से कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। इस पर मोमो कहती है कि तुम एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करोगे। इसके बाद कॉस्मिक कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे से आकर अगर बात करे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। इस पर मोमो कहती है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त बनने का ट्राई नहीं कर रही थी, हो सके तो भूल जाओ जो अभी हुआ है। इसके बाद कॉस्मिक अपनी किताब खोलकर उसे दिखाता है कि मैं इसकी बात कर रहा था और इस किताब में वो एलियंस के बारे में पढ़ रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जानना चाहती थी, है ना। जिस पर मोमो कहती है कि मुझे यूएफओज और एलियन में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस पर कॉस्मिक कहता है कि पहली बात तो वो यूएफओज नहीं है, उन्हें यूएपीज कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। इसके बाद मोमो कहती है कि बहुत बकवास हो गई, चुप हो जा और मेरे से ऐसे बात मत कर जैसे हम दोस्त हो। इसके बाद कॉस्मिक काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन जैसे ही मोमो पलट के देखती है वो उसे सॉरी बोलती है कि शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया और उसकी किताब उठाकर उसे कहती है कि मैं एलियंस में बिलीव नहीं करती लेकिन भूतों में करती हूँ। इसके बाद कॉस्मिक कहता है अबे पागल है क्या, ऐसी कोई चीजें ही नहीं होती हैं। इसके बाद मोमो कहती है कि चलो ठीक है फिर एक चैलेंज करते हैं, अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि स्पिरिट्स होती हैं तो तुम मेरे नौकर की तरह रहोगे। इस पर कॉस्मिक भी कह देता है हाँ ठीक है फिर मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि यूएफओज होते हैं। इसके बाद कॉस्मिक मोमो को एक हॉस्पिटल में भेज देता है जहाँ पर उसको लगता है कि वहाँ पर यूएफओ सबसे ज्यादा आते हैं और उसको बताता है कि अगर तुम इस हॉस्पिटल की रूफ पर जाकर के कॉल करोगी तो एक यूएफओ आएगा और तुम्हें अगवा कर लेगा। इसके बाद मोमो पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर कॉस्मिक मोमो को बताता है वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे और उसके बाद तुम्हें यूज करेंगे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोमो ने कॉस्मिक को एक टनल में भेजा है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि मोमो के पेरेंट्स नहीं है और उसका ध्यान उसकी ग्रैंडमा ने रखा है और जब भी वो कहीं बाहर जाया करती थी उसकी ग्रैंडमा उससे टोटका करवाया करती थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा भूतों से बात किया करती थी और उसको ये टोटका करवाने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी उसे ऐसा करते देख हंसने लगता था। लेकिन उसकी ग्रैंडमा को बुरा ना लगे इस वजह से वो टोटका करना नहीं छोड़ती है। इसके बाद वो कॉस्मिक से पूछती है अच्छा तुम बताओ तुम एलियंस पे बिलीव क्यों रखते हो। इस पर कॉस्मिक कहता है कि पता नहीं बस ऐसे ही मजा आता है और वो कॉल पर इतना कह ही रहा होता है तभी कॉस्मिक के सामने एक भूत आ जाता है। हाँ ये भूत ही है जो कि कॉस्मिक को देखकर क्या कहता है तुम खुद ही पढ़ लो। और अगर कोई बूढ़ी औरत का भूत तुमसे ये कहेगा तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली भागोगे। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है ये स्पिरिट टर्बो ग्रैनी की है और अगर इससे हम रेस में हार जाते हैं तो ये हमारे ऊपर एक कर्स अप्लाई कर देती है। और मोमो बार बार कॉस्मिक से पूछ रही होती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन तभी उसके सामने 3 आइडेंटिकल एलियंस आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद मोमो की भी फट जाती है, वो भी वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो 3 आइडेंटिकल एलियंस मोमो के कपड़े पकड़ लेते हैं और फिर खैर मैं इतना भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसको किडनैप कर अपनी लोकेशन पर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद वो एलियंस मोमो से कहते हैं कि हम सरपोन्स, हाँ यही सरपोन्स जो भी है वो हैं और वो बताता है कि हमको सरपोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सर्पो प्लैनेट से हैं। इसके बाद वो एलियंस मोमो को बताते हैं कि हमारी स्पीशीज में सिर्फ मेल्स हैं और हम क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ही अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब सारे इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल हों तो इवैल्यूएशन स्पीशीज का अच्छे से नहीं हो पाता और इसके नतीजे में इमोशंस, जॉय, एंगर, ग्रीफ, प्लेजर ये सब हमारी स्पीशीज से मिट चुका है। और कहता है कि हमें ये सब वापस लेने के लिए तुम्हारे बनाना ऑर्गन्स चाहिए होंगे। और हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो यहाँ पर क्या बात हो रही है। खैर इसके बाद वो एलियन अपना काम करने ही वाला होता है, लेकिन इसके बाद मोमो का फोन बजता है और वो एलियन मोमो का फोन काटने जा ही रहा होता है। इतने में वहां पर टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट
आ जाती है, जिसे देख सारे एलियंस साथ में मोमो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट सबसे पहले यहाँ पर आकर के उस एलियन का पाइप उखाड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि इसको और कोई नहीं कॉस्मिक कंट्रोल कर रहा है, जो कि मोमो से कहता है कि मुझे उस टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग चुका है, क्योंकि मैं उससे रेस में हार गया था, और कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद वो एलियंस अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बार बार कह रहे होते हैं कि हमें अपना बनाना ऑर्गन दे दो। इसके बाद उनमें से एक एलियन अपनी एक टेक्निक अप्लाई करता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद कॉस्मिक या फिर टर्बो ग्रैनी दीवार से जाके टकराते हैं। इसके बाद कॉस्मिक कहता है कि अगर तुम वो लेना चाहते हो तो वो ले लो, मैं अपनी पूरी जिंदगी एलियन से मिलना चाहता था, मेरी पूरी जिंदगी मेरे कोई दोस्त ही नहीं बने, और मैं सोचता था अगर इस दुनिया में एलियंस होंगे तो शायद मेरे वो दोस्त बन पाएंगे, लेकिन मिस अयासे ने मेरा साथ दिया, तो तुम मिस अयासे को छोड़ दो, अगर तुमने उनको हाथ भी लगाया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, भले ही इसके लिए मुझे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होना पड़े। इसके बाद वो एलियन वही अटैक दोबारा से करता है, जिसके बाद कॉस्मिक दोबारा से दीवार में जाके टकराता है। इसके बाद वो एलियन कहता है कि वैसे भी हम वुमेन्स को प्रेफर करते हैं, मेल्स को नहीं, और वो अपना काम पूरा करने जा रहा होता है। इतने में मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है, जो कि तब की थी जब उसे वो टोटका करना सिखाती थी, और वो ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करती है और सारी मशीन्स को यहाँ पर तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद कॉस्मिक भी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जिसे देखने के बाद मोमो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही शॉक्ड हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक यूएफओ के अंदर हो रहा था और वो यूएफओ तबाह हो रहा होता है, तो वो कहती है कॉस्मिक हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कॉस्मिक के अंदर टर्बो ग्रैनी की आत्मा आ चुकी होती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और मोमो को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मोमो अपने सेल्फ डिफेंस में एक अटैक करती है, जिसकी वजह से वो टर्बो ग्रैनी का घोस्ट कॉस्मिक के अंदर से निकल तो जाता है, लेकिन कॉस्मिक अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे देखने के बाद मोमो कहती है कि लगता है अभी तक ये कर्स्ड इसके शरीर से निकला नहीं है, जबकि ये टर्बो ग्रैनी तो इसकी बॉडी को छोड़ चुकी है। इसके बाद वो टर्बो ग्रैनी कुछ ऐसी चीज बोलती है जो मैं बोलना नहीं चाहता, पर खैर तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है तो बोल देता हूँ। वो कहती है कि इसका पाइप मेरे पास है, और जब तक इसका पाइप मेरे पास है इसके ऊपर से ये कर्ज नहीं हटेगा, और अगर तुम ये कर्ज हटाना चाहती हो तो वापस उस टनल में आओ। इसके बाद वो यूएफओ उस हॉस्पिटल से आके टकराता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो लोग उस बिल्डिंग को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे का चैलेंज जीत जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक एलियन से किडनैप हो चुका होता है और दूसरे को कर्ज लग चुका होता है। इसके बाद मोमो अपनी नई स्किल्स जो कि उसने एक्वायर करी है उसकी मदद से कॉस्मिक के अंदर जो कर्ज है उसको सरप्राइज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो दोबारा से पागलों की तरह उसे काटना ना स्टार्ट कर दे। इसके बाद कॉस्मिक अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करता है, उस पर्पस के लिए नहीं। इस सब के दौरान तुम्हें तो पता ही है मोमो के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो उसको कपड़े दे रहा होता है और मोमो से कहता है कि प्लीज इन्हें पहन लो, अगर तुम इन्हें नहीं पहनोगी तो मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। और ये लाइन सुनने के बाद मोमो सोचती है कि ये लाइन तो मैंने कहीं सुनी है। इसके बाद वो कॉस्मिक से पूछती है कि 1 मिनट इतना सब हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, तो वैसे तुम्हारा नाम क्या था? इसके बाद कॉस्मिक कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें अपना नाम ही बताना भूल गया, मेरा नाम टाकाकुरा केन है। और यहीं पर इस एनीमे का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। कैसा लगा ये एनीमे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और इसके आगे वाले पार्ट्स तुम देखना चाहोगे या नहीं ये भी मुझे तुम बता सकते हो।